संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए अग्रण्य रहते हैं और विश्व के इस संपूर्ण भार को अपने त्रिशूल पर उठाकर चलते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव मां नर्मदा की कृपा से धुनी वाले दादा की दया से और ओमकारेश्वर नागेश्वर भगवान की करुणा से आप और हम शिव महापुराण की पावन कथा भीखनगांव के इस पावन प्रांगण में मां नर्मदा जी के तट पर श्रवण कर रहे हैं। बहुत चारों तरफ से मां नर्मदा जी से घिरा हुआ और संत साधुओं का आत्मीय प्रेम ये भीखनगांव की धरा पर हमेशा बना रहा है। आप कहीं पर भी इस भीखनगांव के आसपास से निकल कर जाएंगे तो संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भक्त नित्य प्रति आपको उनका दर्शन होता रहता है। और ये शिव की कृपा मां नर्मदा जी की कृपा है भीखनगांव वालों पर कि कहीं ना कहीं औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव की दया से ये वाला मेरे शंकर की कृपा से उनकी उदारता से कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। संपूर्ण देशवासियों को संपूर्ण राष्ट्रवासियों को भारत की भूमि के निवासियों को आज गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। इस कथा को करवाने के लिए नागेश्वर मंदिर महिला मंडल तत्पर रही है। इस महिला मंडल ने यह दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, सच्चा भरोसा है और दृढ़ता है, तो फिर आपको डरने वाली बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है, ट्रेन के जितने डब्बे होते हैं उसमें सब पैसेंजर बैठते हैं, उतरते हैं, चलते हैं, सब कुछ होता है। उस डब्बों में कोई तकलीफ नहीं आती, पर जो इंजन होता है ना, उसको धुएं से अपना चेहरा काला करना ही पड़ता है। जो आगे बढ़ता है, जो आगे चलता है, जो अग्रण्य रहता है, या आप आगे बढ़कर कोई कार्य करा रहे होते हो, सत्कर्म कर रहे होते हो, कोई धर्म के कार्य के लिए आगे बढ़ रहे होते हो, तो ये निश्चित है कि थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और कहते कब 1 नवंबर आ जाएगा और कथा चालू होकर
फिर विराम की ओर चली जाएगी। कोई भी चलता रहेगा और कथा होती रहेगी। पर जितने भी श्रोता भाई बहन जो बाहर बाहर से आए हुए हैं, गांव-गांव, नगर-नगर, शहरों से यहाँ पर पधारे हुए हैं, कार्तिक के महीने में मां नर्मदा जी के घाट पर बैठकर इस बीकन गांव की इस पावन धरा पर जितने भी भक्त लोग कथा सुन रहे हैं, या आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने घरों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप लोग नर्मदा नहाने गए कि ना गए, गंगा नहाने कार्तिक के महीने में गए कि नहीं गए, सरयू नहाने गए कि नहीं गए, यमुना जी नहाने के लिए आप कार्तिक महीने में, मंदाकिनी के नहाने के लिए कार्तिक महीने में, किसी कुंड तालाब में कार्तिक के महीने में नहाने गए कि नहीं गए, पर इतना विश्वास जरूर रखना कि नर्मदा जी के घाट से ये कथा हो रही है तो आप सब घर बैठे नर्मदा नहा रहे हो, ये निश्चित है। घर बैठे आपके पास में नर्मदा मैया पहुंच गई है। 7 दिन के लिए आप ये पचवीगन का समय, हमारे यहाँ कहते हैं कि आंवला नवमी, गोपाष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ये पचवीगन का कार्य चालू हो जाता है कि इन 5-7 दिनों में जो भगवान की भक्ति हो सकती है, जो भगवान का स्मरण हो सकता है, जो भगवान की पूजन हो सकती है, वो करो और अपने जीवन को सार्थक बना लो, अपने जीवन को आनंदित बना लो। शिव पुराण वही की वही है, बस उसका थोड़ा सा विषय हर कथा में बदला जाता है। इस कथा में जो विषय रखा है वो हरिहर रखा है, हरिहर शिव पुराण। क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी आ रही है बीच में, और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन का थोड़ा सा महत्व ज्यादा होता है। आप लोगों को भी पहले वर्णन किया कि हरिहर मिलन का जो बेलपत्र और तुलसी का दल होता है वो बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। बीच में कथा में अपन उसको लेंगे, प्रयासरत रहेंगे उसके लिए। बीकन गांव वालों के लिए तो बड़े भाग्य का विषय है कि शिव महापुराण की कथा आपके एक छोटे से गांव में बड़े बड़े शहर और जिले छोड़कर यहां पर आए, छोटे से। पर ये शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। हम तो कहेंगे ये महिला मंडल कथा नहीं सुन रही और ना करा रही है, और ना सियोर वाला महाराज इसको बाच रहा है। कथा तो मेरा स्वयं ओंकारेश्वर, नागेश्वर, महाकाल बाच रहा है और वही सुन रहा है और वही करा रहा है। केवल अपनी तो एक निमित्तता है कि हम एक निमित्त हैं, निमित्त से ज्यादा अपन कुछ भी नहीं। शिव कृपा से ही ये सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए हैं बड़ी दूर दूर से, 7 दिन मन लगाकर, चित्त लगाकर इस कथा को श्रवण करिए। कथा मंडप में जितने भी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, मां नर्मदा जी की परिक्रमा वासी, विद्वत जन जितने विराजमान हैं, सभी के पावन चरणों को नमन करते हुए खंडवा के सांसद महोदय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, महापौर खंडवा, यहाँ पर अमृतमर यादव भी विराजमान हैं, यादव जी विराजमान हैं, और बड़े सांसद जी का बड़ा आत्मीय प्रेम है। खरगोन में भी कथा रही तो वहां पर मिलना हुआ था, और दूसरी बार आपसे यहाँ पर भी मिलना हुआ। ये तो स्वयं नागेश्वर शिव की कृपा है और आप लोगों का आत्मीय प्रेम है। मौका मिल रहा है कथा सुनने का,
इसको गंवाना नहीं है। कई लोग कहेंगे कि क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा सुनने से। ये जितने यजमान परिवार यजमान बने हैं, कोई अभिषेक के यजमान बने हैं, कोई शिव महापुराण के यजमान बने हैं, 5-6 जितने भी बने हैं, या जितने अभिषेक के यजमान बने हैं, जितने भी रोज के बने हैं, ये शिव की कृपा समझना कि कहीं ना कहीं भोलेनाथ जी ने आपको पूरे भीकन गांव में से छाट कर निकाल लिया है अपनी सेवा के लिए। ये सेवा के हेतु निकाला और उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता, इसलिए उसकी करुणा है, इसलिए प्राप्त हुआ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण हार शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव कृपा से जो मिला है वो साधारण नहीं हो सकता। गुजरात के मोरबी में जो पुल टूटने की घटना घटी और उसमें कई लोग शांत हुए, ये व्यासपीठ और भीकन गांव उन सभी को श्रद्धांजलि समर्पित करता है जिनके कईयों के घर पूर्ण की पूर्ण समाप्त हुए। भगवान देवाधिदेव महादेव अपने चरणों में कैलाश धाम पर स्थान देवे, यह भाव रखते हुए कथा को अपन प्रारंभ करें। जिस शिव महापुराण की कथा को अपन सुनने के लिए बैठे हैं, यह कोई साधारण नहीं है। 24,000 श्लोकों का अपार समुद्र है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे चलता है, समुद्र के किनारे चल रहा होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो समुद्र के किनारे चल रहा है और समुद्र की लहरों से आनंद की अनुभूति कर रहा है। जो अभी तक समुद्र के किनारे चल रहा था, वो समुद्र के किनारे की जो लहर थी, समुद्र के किनारे की जो लहर है, उसका आनंद ले रहा है। और समुद्र के किनारे घूमते 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 कुछ समय के बाद फिर वो धीरे धीरे समुद्र के पानी में उतरा। अब समुद्र के पानी में उतरा तो उसको और आनंद आया। उसने अटखेलियां करी, बैठा रहा, पानी उछालने लगा, लहरों का आनंद लेने लगा। अब वो धीरे धीरे समुद्र की लहरों में तैरना सीख गया तो उसको और आनंद आने लगा। समुद्र की लहरों में तैरना सीखा, सीखते सीखते अब वो समुद्र में गोता लगाने लगा तो उसको और आनंद आने लगा। और
और धीरे धीरे जब वो गोता लगाने लगा, कूद कर समुद्र के थाह में जाने लगा और वहां से मोती निकालकर सीप में से लाने लगा, तो उसको आनंद की अनुभूति होने लगी। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, श्रोताओं का एक अलग अलग भाव होता है। एक श्रोता वो होता है जो समुद्र के किनारे पर घूम रहा है, एक श्रोता वो होता है जो लहरों का आनंद ले रहा होता है, एक श्रोता वो होता है जो तैरना सीख गया होता है, एक श्रोता वो होता है जो गोता लगाना सीख गया होता है, एक श्रोता वो होता है जो बिल्कुल नीचे तक जाता है और मोती निकाल कर ले आता है। बस कथा के श्रोता भी उसी तरह होते हैं। कोई शिव महापुराण को बाहर से देख कर निकल जाता है, कोई शिव महापुराण को दूर खड़े होकर सुनकर निकल जाता है, कोई शिव महापुराण में सेवा कर कर निकल जाता है, और कोई 3 घंटे की शिव पुराण को पूरा सुनकर उसमें गोता लगाकर मोती निकालकर अपने घर तक ले जाता है। वो श्रोता एक बाज अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और उन्नति की ओर बढ़ना चाहता है। आपको अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, आपको उन्नति की अग्रण्य भाग पर बढ़ना है, आप बनो बाज। बाज बनकर आप लक्ष्य निश्चित करिए, बाज बनकर आप उन्नति की ओर अग्रण्य होइए। आगे बढ़ने के लिए आप बाज बनिए, मना नहीं है। उन्नति करने के लिए आप बाज बनिए, मना नहीं है। पर उन्नति करने के लिए धोखेबाज मत बनिए, ये शिव पुराण कहते हैं। आगे बढ़ने के लिए बाज बनो, आगे बढ़ने के लिए बाज बनो, उन्नति करने के लिए बाज बनो, ऊपर चढ़ने के लिए बाज बनो, पर धोखेबाज नहीं बनना। किसी को धोखा देकर आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ भी जाओगे तो जिंदगी भर आपका हृदय आपको कचोटेगा। मैंने किसी सहज के साथ में, किसी सरल व्यक्ति के साथ में, किसी साधारण व्यक्ति के साथ में मैंने गलत करते करते मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, चाहे आप हो, चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, मृत्यु लोक में अगर वो जन्मा है तो उसके जीवन में उसको दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि हम अलग से पैदा हुए कि ऊपर से कहीं टपक गया सियोर वाला महाराज हो, या कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति ऊपर से टपका होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे राम जी का जन्म भी इसी भूमंडल पर हुआ है, पृथ्वी पर मेरे राम जी प्रकट हुए हैं। मेरे भगवान कृष्ण भी इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, स्वामी विवेकानंद भी इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस भी इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, चाहे वो धुनी वाले दादा क्यों ना हो, इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। बस आपका स्वभाव, आपका विचार, आपकी दृढ़ता, आपकी दृष्टि कहां तक जा सकती है, आपको कहां तक पहुंचा सकती है, यह आपके ऊपर। कोई लोग कहते हैं कि शिव महापुराण में क्या रखा है, क्या मिलता है। हमारा निवेदन है, एक बार 7 दिन की शिव महापुराण की कथा को किसी पंडाल में बैठकर श्रवण कर कर देखना, बिना दिखावे के लिए नहीं, अहंकारवश नहीं,
किसी को दिखाने के लिए नहीं, केवल मन से 7 दिन की शिव महापुराण की कथा किसी पंडाल में बैठकर दिल से स्मरण कर कर देखना, 3 महीने में जो तूने मांगा है वो तुझे प्राप्त होकर ही रहेगा, निश्चित है। ये बिल्कुल निश्चित है। वो मिलेगा जरूर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। महाराज ये उसकी कृपा बिना नहीं मिल सकता। ये जितने बैठे हो आप, 1 2 3 पंडालों में जितने भरे बैठे हो, एक चित्त आपके भीतर, एक स्मरण आपके भीतर हो। माता सती कुंभज बाबा के सामने बैठकर कथा सुनी थी, उसने मन में सोच लिया था कि मेरा जीवन बेकार है, अगर मैं विवाह करने के बाद अगर यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ, मेरा पति मुझे कहीं लेकर नहीं गए, कथा में लाकर बिठा दिया, तो ये निश्चितता है। अगर वो मन में लेकर बैठी थी कि शरीर में आग लग जाए तो अच्छा, तो वो शरीर जलना पड़ा। मेरे शंकर भगवान ने विचार करा था कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, तो उनको चलते रास्ते में राम का दर्शन हो गया। कथा तो वो है जब आप जैसा अनुभव कर कर जिस भाव के साथ कथा को श्रवण करने के लिए चलते। एक पत्र आया है, बहुत छोटा सा है, देखिए। रूप सिंह जी सोलंकी, विशाल नगर, खंडवा, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला ही लगेगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। मेरा नाम रूप सिंह सोलंकी, विशाल नगर, खंडवा का रहने वाला हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव की कृपा क्या होती है गुरु जी, मैं आज ही की बात आपको बताने के लिए मैंने छोटा सा पत्र लिखा। कागज नहीं था, दूसरे से मांग कर लिखा। मैं घर से निकला था बीकन गांव के लिए। मोटरसाइकिल से मेरा पर्स लालाखेड़ा गांव के पास में गिर गया तथा मैं बीकन गांव परिवार के साथ पंडाल में 10 बजे पहुंच गया था। इसी दौरान मेरे पास में फोन आया। मैं बस बैठा ही था और मेरे मन में आया कि मेरी जेब में पर्स गायब हो गया, लगा कोई ले गया। मुझे फोन आया कि आपका पर्स भीकन गांव के पास में ही गिर गया है लालाखेड़े में, और आप चिंता ना करिएगा, जहां भी हो आनंद से बैठिएगा। आप जब यहां से निकलेंगे आपका ये पर्स आपको प्राप्त हो जाएगा। रूप सिंह जी सोलंकी जी बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। इसमें लिखा आपने, शिव जी की कृपा कैसी होती है गुरुदेव, ये इस पत्र के माध्यम से कहना चाहूंगा। आज की दुनिया में अगर किसी को पर्स मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो कौन होगा जो वापिस लौटा देगा? वो लौटाने वाला भी कहीं का भोलेनाथ ही होगा, शिव ही होगा, कोई दूसरा नहीं। फिर कहूंगा आप लोगों से,
जितने भी भीकन गांव के लोग कथा सुन रहे हैं या जितने भी श्रोता भाई बहन कथा सुनने के लिए बाहर से आए हैं, आप लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि दिल से कथा सुनना। हमने एक बार कथा में कहा था, हैदराबाद की कथा में वर्णन किया था कि दिल्ली में ऑफिस रखो मना नहीं है। कहां पर? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। दिल्ली में ऑफिस रखो मना नहीं है, पर हर एक व्यक्ति के दिल में घर रखो ये जरूरी है। दिल्ली में ऑफिस रहे तुम्हारा वो मना नहीं है, पर हर एक के दिल में तुम्हारा घर होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के दिल। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा अगर आपके हृदय में बैठी है, आप श्रोता बनकर इस कथा का रसपान कर रहे हैं, ना जाने कितने कितने लोग, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो प्रतिदिन शिव महापुराण का इंतजार करते हैं, टीवी का चैनल बदल बदल के देखते हैं, कथा आ रही है, कथा आ रही है, एक दूसरे से पूछते हैं। पूरे भीकन गांव के जितने भी भक्त लोग हैं, कल हमारा जब आगमन हुआ हमने देखा आप लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर घी के दीप जलाकर रखे थे, कोई ने रंगोलियां बनाकर रखी थी, कोई आतिशबाजी छोड़ रहा था। ये आपका आत्मीय प्रेम है। आपने हमारा स्वागत नहीं करा है, आपने शिव महापुराण का स्वागत करा है कि हमारे भीकन गांव में आई है, संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगी, ये निश्चित। ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपका विश्वास है। और क्या मिलेगा इस कथा के बाद में, ये तो मेरा वो दानी ही जाने। कार्तिक के महीने की शिव महापुराण की कथा है, वो क्या देगा और कितना देगा वो कुबेर भंडारी ही जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। वो कितना देगा वो आपको बांटने वाला। मिला है मौका, बस हृदय से सुनिए, दिल से सुनिए। बड़ा सुंदर एक संवाद शिव महापुराण में आता है। बिंदु और चंचुला का जो संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आया है, एक संवाद देवराज नाम के ब्राह्मण का भी आया। एक अंदाजा लगाइए अपनी जिंदगी में, आप लोगों ने भी टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी होगी और श्रवण कर भी रहे हैं, तो एक अंदाजा लगा कर रखना। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई नक्षत्र, ऐसा कोई समय, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई नक्षत्र और ऐसा कोई समय आपके स्मरण में हो तो जरूर बताना कि जिस समय पर भगवान तुम्हारे साथ में नहीं होता। एक आंवला नवमी की बड़ी सुंदर कथा आती है। जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है? जम के बोलो जरा। कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है, और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ, चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में,
करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव करो। एक कितना सुंदर संवाद यहां पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देव उठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी करवट को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी जागी और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी और विराजते से ही लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूं।